तो आइए साथ संगत जी एक बार फिर से सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में साथ संगत जी भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी आज देख रहे हैं कि बहुत सारे संत महापुरुष साथ संगत जी संगत में उपस्थित हैं और करीब करीब साथ संगत जी 1 घंटे से हम सभी मिलकर साथ संगत जी भरपूर संपूर्ण अवतार वाणी के संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द को साथ संगत जी श्रवण कर रहे थे। छोटे छोटे बाल साथ संगत जी सेवा दल बाल महात्माओं के मुखारविंद से साथ संगत जी अमोलक वचन हम सभी श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही साथ संगत जी मन गदगद सा हो रहा था। साथ संगत जी वाकई में जब हमारे जीवन में सत्संग मिलता है, जब संत महात्माओं का संग मिलता है, जब ऐसे दिव्य वचन को श्रवण करने का परम सौभाग्य मिलता है तो वाकई में साथ संगत जी जीवन आनंद जीवन खुशी की ओर चला जाता है। जीवन में आनंद का प्रवेश हो जाता है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी चिंता नहीं चिंतन होते रहता है, चिंतन होते रहता है। आज संसार की साथ संगत जी नौबत तो देख लीजिए। आज संसार में क्या हो रहा है, लोग चिंतन को छोड़कर चिंता में बैठे हैं कि नहीं साथ संगत जी। खुद भी भक्ति नहीं करते हैं, दूसरों को भी भक्ति नहीं करने देते हैं। आज ऐसे ऐसे इंसान इस धराधाम पर साथ संगत जी आ चुके हैं। आज देखे होंगे साथ संगत जी कि अगर आप भक्ति के पथ पर हैं तो लोग आपको कहेंगे अरे भाई ये कोई भक्ति की उम्र होती है, ये कोई उम्र है तुम्हारा भक्ति भजन करने का, अभी तो तुम युवा हो, अभी तो तुम कमाने लायक हो, पहले कमा लो फिर जाकर भक्ति भजन करना। देखिए साथ संगत जी लोगों की विडंबना, लोगों की सोच देखिए। लोग अरे खुद भी भक्ति नहीं कर रहा है और दूसरों को भी भक्ति करने नहीं दे रहा है। संत महापुरुष आकर इस धराधाम पर हम इंसानों को जगाते हैं कि भक्ति की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। ये मत सोचिए कि हम भक्ति जो है बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, नहीं। हम अगर बचपन से भक्ति से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि हर चीज़ अच्छा होने वाला है, हर चीज़ में आनंद की बरसात होने वाली है। अगर बचपन से भक्ति मिल गया तो समझ लीजिए हर चीज़ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए संत महापुरुष आकर हमें जगाते हैं कि हम भक्ति भजन से जुड़ जाएं, क्योंकि इस दुनिया में भटकने और भटकाने वालों की कमी नहीं है। जैसा कि पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का अमोलक शब्द है, ध्यान दीजिएगा। बाबा जी कहते हैं कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। अरे एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। अब बेमुख हुआ जो गुरु से, उससे रखना दूरी है। जो आपको भटकाएंगे, जो आपको कहेंगे कि भक्ति भजन मत कीजिए, उनसे क्या करनी है, दूरी बनाकर रखनी है। साथ संगत दूरी इसलिए बनाकर रखनी है कि अगर उसके संपर्क में आप आ जाएंगे, उसके संगत में आप पड़ जाएंगे तो आपसे ये जो आपको खजाना मिला हुआ है ये छूट जाएगा। आपका ये खजाना आपका छूट जाएगा। ये भक्ति रूपी पूंजी, ये असल दौलत जो आपको मिल रहा है ये छूट जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं साथ संगत जी जो देखते हैं कि फलाना तो इस प्रकार का उसका कर्म है और देखते हैं सत्संग भजन भी करता है लेकिन सुधार नहीं होता है। हम उसके कर्म को मत देखें साथ संगत जी, कर्म से प्रेरित होकर अपने आप की भक्ति को ना छोड़ें। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे क्या है, वो अपना कर रहा है साथ संगत जी, हमें अपनी करनी है। किसी को देखकर आप संगत में जाना नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आप अपने आप को डुबा रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, ऐसा भाव लेकर हमें नहीं चलना है। हमें असल पूंजी कमानी है, असल दौलत कमानी है, जो साथ संगत जी सदा काम देने वाला। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, प्रत्येक घर में आपको बच्चे मिलेंगे। आज माँ बाप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे हुए कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, मेरा बेटा जो है अदर जॉब में चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा घर परिवार।
विचार करना होगा साथ संगत जी। चाहत तो डॉक्टर इंजीनियर की है हर गार्जियन की, लेकिन बहुत कम ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहता है। बाबा जी कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। पहले अगर हम इंसान बन जाएंगे तो अगर साथ संगत जी हम डॉक्टर भी बन जाएंगे ना, तो पेशेंट जो आएंगे उसके साथ मेरा व्यवहार उचित होगा, उसके साथ मेरा व्यवहार उचित होगा और सही से हम इलाज भी कर पाएंगे। अगर साथ संगत जी कोई अदर जॉब में चले जाएंगे तो इस देश की सेवा हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर इंसान पहले से बने रहेंगे तो ना, नहीं तो आज देख रहे हैं साथ संगत जी जगह जगह पर घूसखोरी चल रहा है, जगह जगह पर साथ संगत जी लूट पाट चल रहा है। क्यों? अज्ञानता है ना। वो समझ रहा है कि सब कुछ यही हकीकत है, लेकिन असल हकीकत को वो नहीं जान रहा है। अगर वो मूल्य से रूबरू होता, उसको जानकारी होती कि हमें इस धरती को छोड़कर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएगी आत्मा, अगर इस चीज़ की उसको जानकारी होती, निज घर का पता होता, तो इस कदम को नहीं बढ़ाता, वो घुसखोरी नहीं करता। उसे समझ आती है अरे कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है, अगर हम इसके साथ अन्याय कर रहे हैं तो भगवान तो देख रहा है, हम भगवान की नज़रों से तो नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंसान अगर बन जाएंगे तो अगर पदवी भी हमें हासिल हो जाएगी तो हम अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम शुरू से भक्ति से जुड़ जाएं। मेरा अगर शुरू से भक्ति हो जाए तो जीवन का साथ संगत जी एक परम सौभाग्य बन जाता है, जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। अभी महात्मा जी रोहित जी विचार के माध्यम से कह रहे थे ना कि जीवन में प्रसन्नता चाहिए तो सभी को, खुशी तो सभी को चाहिए, लेकिन असल खुशी तक पहुंच नहीं पाते, यही दुख की बात है। हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन आनंद तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बात कैसे बनेगी? बात बनने वाली है साथ संगत जी? नहीं है ना। जब हमें आनंद को पाना है, खुशी को पाना है, इस प्रसन्नता को पाना है, तो हमें उसे जगह को तलाश करनी है, वैसे जगह ढूंढनी है ना। अभी देखिए साथ संगत जी संगत जब होती है, कितना सुंदर साथ संगत जी वहाँ का माहौल होता है। बड़ा दूर दराज के संत महापुरुष वहाँ पहुँचते हैं ना। और देखिए साथ संगत जी कितने सुंदर सुंदर विचार वहाँ आते हैं, छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारबिंद से, बड़े बुजुर्ग महात्माओं के मुखारबिंद से, बहन जी के मुखारबिंद से कितने अमोलक अमोलक विचार आते हैं। अगर मान लीजिए साथ संगत जी उसमें से कुछ ही विचार को अपने जीवन में हम उतार ले, अपना ले, तो जीवन की नैया का बेड़ा पार निश्चित है। हम क्या करते हैं, सुनते हैं सिर्फ, और उसको साथ संगत जी यूँ ही इग्नोर कर देते हैं। इस कान से सुने और उस कान से निकाल दिए। बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब उसको हम धारण करेंगे, उसको अपनाएंगे, फिर जाकर बात बनेगा। जब अपना लेंगे तो जीवन का कल्याण निश्चित है साथ संगत जी। तो जीवन में प्रसन्नता भी आएगी, जीवन में सुख भी आएंगे। अरे शरीर के साथ सुख दुख है, ये परिवर्तनशील है, कभी सुख का आना होता है, कभी दुख का आना होता है। सुख दुख ये दोनों आपस में आते जाते रहते शरीर के साथ, इसको भोगना ही पड़ता है कर्म के हिसाब से। इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। अरे ये शरीर नाशवान है, ये जो कुछ भी दिख रहा है सब नाशवान है, ये क्षण मंगूर है, पल में समाप्त होने वाली है। कहते हैं ना, ये ज़िंदगी जो है ना, ये सांसों की लड़ी कब टूट जाएगी किस किस की कोई गारंटी नहीं है। तो इस शरीर के साथ सुख दुख है साथ संगत जी, इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। चिंतन करनी इस परमात्मा का, जो ये शरीर छोड़ने के बाद जो निज घर को जाएंगे, जिसमें साथ संगत जी में एकमिक हो जाएंगे, उसका चिंतन करनी है। और ऐसे दातार प्रभु का एक एक पल, एक एक क्षण शुक्रगुजार करनी है, जो नित्य सेवा सत्संग दे रहा है, ऐसे संत महात्माओं का दिव्य दर्शन दे रहा है। तो हम शुक्रगुजार करना भी नहीं भूले। कहते ना, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, भक्ति शुक्राना ही है। हम कहीं भी रहेंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, शुक्र करते रहनी है भगवान के। प्रभु आप ही तो सबके मालिक हो, आपके ही कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। आप जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हमें रख लो वही मंजूर है। तो शुक्र करना ना भूले साथ संगत जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं।
दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। तो दास को माफ़ भी करना और अपने श्री चरणों से जोड़े भी रखना, क्योंकि दास तो नासमझ है, दास को इतनी बोलने की क्षमता नहीं है। और दास यही मांग आप जी के श्री चरणों में मांगते रहता है कि इसी तरह से सेवा सत्संग मिले, भक्ति मिले, सत्संग मिले और आप जी जैसे महान दिव्य संतों का आशीर्वाद मिले। यही मांग दास का है। आप जी कृपा करना और ऐसी सद्बुद्धि बख्शना जो सदा सेवा सत्संग मिलता रहे और ऐसे ही परम आनंद को प्राप्त कर खुशी भरा जीवन बीतता रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।